मुज़ाकरात कामयाब हो गए, मुआहिदा तैयार हो गया और मुआहिदे पर तो तमाम पार्टियों के दस्तखत हो गए। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैंने मुआहिदा जो हुआ उसके दस्तखत भी हो गए तमाम पार्टियों के, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मगर उससे पहले मैं इमरान खान की बात आपके साथ शेयर कर लूँ कि इमरान खान ने इस वक्त जो है वो अपनी तमाम जो उनको ऑफ़र्स दी गई उसके मुतालिक सहाफ़ियों ने भी उनसे सवाल किया, तो इमरान खान ने बिल्कुल कहा कि हाँ, मुझे ऑफ़र्स दी गई थी, मगर मैंने ऑफ़र्स को ठुकरा दिया, क्योंकि जब तक मुझे ये ऑफ़र दी गई थी। सहाफ़ियों के सवाल पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मुझे ये ऑफ़र दी गई थी कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएँ या आप खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी जगह पर शिफ्ट हो जाएँ, तो आपको हम ये रियायत दे सकते हैं। मगर इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैं तब तक कहीं पर नहीं अपनी रिहाई की बात भी नहीं करूँगा जब तक मेरे एक-एक कारकुन, एक-एक पार्टी रहनुमा को रिहा ना किया जाए। इमरान खान अपनी बात पर तो डट चुके हैं और देखते हैं कि इमरान खान की बात किस हद तक अब मानी जाती है। इमरान खान के लिए जो वज़ारत-ए-उज़्मा है वो सानवी हैसियत रखती है। इमरान खान इस वक़्त वज़ारत-ए-उज़्मा से बहुत ही आगे वाली साइड पर चले गए हुए हैं। इमरान खान को इस वक़्त वज़ारत-ए-उज़्मा का कोई वज़न नहीं है, उनकी नज़र में कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त इस तारीख की तरफ ध्यान दिया हुआ है। इमरान खान की नज़र जो है वो तारीख के ऊपर है, और तारीख के ऊपर नज़र रखने वाला जो शख्स होता है वो कभी भी इन चीज़ों के ऊपर नहीं आता, या इन चीज़ों पर नहीं आता कि जनाब ये कोई सीट ले ले या कोई भी किसी किस्म की ऑफ़र कबूल कर ले या किसी किस्म की डील कर ले। तो इसलिए इमरान खान जो है वो इन तमाम चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका है, बहुत ही आगे जा चुका है। इसलिए इमरान खान को ये ऑफ़र्स जो हैं देना बेवकूफ़ी है। इमरान खान ने एक अपनी मुज़ाकराती टीम बना दी हुई है। उस मुज़ाकराती टीम के साथ जो है वो जो भी बात होगी, अब उस मुज़ाकराती टीम के साथ बात होगी जिसमें इमरान खान के एतमाद शुदा जो लोग हैं वो तमाम उस मुज़ाकराती टीम के अंदर हैं। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि मुज़ाकराती टीम का आज का जो इजलास है उसके अंदर इमरान खान समेत तमाम कैदियों की रिहाई का जो है वो मुतालबा जो रखा गया है, बहुत ही अहम मुतालबा है ये, कि इमरान खान समेत तमाम असीरान की रिहाई जो है वो लिख दी गई है कि जी ये हमें सबसे पहली शर्त ये हमारी इस मुज़ाकरात के ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे हम। और दूसरी जो बात है कि जनाब 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और वो जुडिशल कमीशन जो है वो गैर जानिबदार होगा। इमरान खान की मुतालबात तो ये हैं कि वो जुडिशल कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के ऊपर मुश्तमिल हो, मतलब कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी उसके अंदर हों, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी उसके अंदर हों, जस्टिस यहिया अफरीदी साहब भी उसके अंदर हों। तो ये जो 3 जजेस हैं, इन तीनों का तो ज़ाहिर है क्योंकि सीनियर मोस्ट यही 3 जजेस हैं, तो ये 3 जजेस जो हैं इनका होना ज़रूरी है इमरान खान की तरफ से। बाकी अब देखते हैं कि जो इमरान खान की मुज़ाकराती टीम है वो किस तरफ चलती है या ऊँट किस करवट बैठता है। ये अब देखने की बात है हमारी कि इमरान खान की मुज़ाकराती टीम का ऊँट किस करवट बैठता है। बाकी जो मामला चल रहे हैं वो तो इसी तरह चलते रहेंगे। जो मुआहिदा हुआ जिसके मैंने सबसे पहले ज़िक्र किया, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान में अमन का मुआहिदा हो चुका है और उसके ऊपर तमाम पार्टियों ने दस्तखत कर दिए हैं, जिसमें अहले तशय्युई भी है और अहले सुन्नत भी हैं, उन्होंने भी दस्तखत कर दिए हैं। और जो कह लें कि मोर्चे बने हुए हैं उनको मसमार करने की उन्होंने उसमें शर्त रखी हुई है। भारी असला जो है वो वापस करने की शर्त रखी हुई है, मामूली असला जो है वो रखने की इजाज़त होगी उसके अंदर। जो भारी असला है उसको वापस करना हर सूरत लाजिम करार दिया गया है इस मुआहिदे के अंदर, और उसको मनोअन जो है वो तकरीबन तमाम पार्टियों ने मान लिया है और मानते हुए इस मुआहिदे के ऊपर दस्तखत भी कर दिए हैं। मुज़ाकरात जो इस जिरगा ग्रैंड जिरगा था उसमें जो मुज़ाकरात हुए थे, जो आपस में
ڈبیٹ ہوئی تھی وہ ساری کی ساری کامیاب ہو گئی ہے، اور معاہدے جو ہیں وہ ریٹن پر بھی آ گئے ہیں، اور ریٹن پر آنے کے بعد ان کے اوپر دستخط بھی ہو گئے ہیں، اور ان دستخط کے بعد بھی جو ہے معاملات اسی طرح سے چل رہی ہیں کہ عمران خان کہ یہ عمران خان نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا تھا کہ یہ اس مذاکرات کے ذریعے اس عمل کو جو اس وقت کرم میں کرم ایجنسی میں چل رہا تھا یا اس کے ساتھ پیرالل چنار میں چل رہا تھا، یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ عمران خان نے اپنی پارٹی کے اوپر، اپنی پارٹی کا جو وزیر اعلیٰ ہے ان کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیا تھا، اور اسی چیز کو مانتے ہوئے، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جرگے میں جو ہے وہ فیصلہ ہوا کہ جناب ہم امن کی طرف جائیں گے۔ اور امن کس طرح آئے گا کہ ہم بھاری اسلحہ جو ہے وہ واپس کر دیں، جو ہم نے بختر بند بنائے ہوئے ہیں ان کو مسمار کر دیں، جو ہم نے مورچے بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم مسمار کر دیں۔ ان چیزوں کے اوپر حکومت اور عمائدین جو ہیں انہوں نے تمام پارٹیوں کو قائل کیا، اور قائل کرنے کے بعد جو ہے یہ انہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے اس کو، بڑے منظم طریقے سے اس کو احسن طریقے سے وائنڈ اپ کرتے ہوئے معاہدے کے اوپر دستخط کروا دیے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اس معاہدے کے اوپر عمل بھی ہو اور اس کو یہ کامیاب بھی ہو۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔